फरवरी 2007 यूनाइटेड नेशन ट्राइब्यूनल्स में बोस्निया में हुए 1990s के जेनोसाइड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 1990s में बोस्निया की कैपिटल सरायेवो को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ट्रायल के दौरान एक विटनेस कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसके बाद सारी अटेंशन उनकी तरफ खींची चली आती है। जॉन जॉर्डन, जो एक एक्स यूएस मरीन थे और 1990s में बोस्निया में ही थे, वो बताते हैं कि उन्होंने वॉर के दौरान कुछ ऐसे डरावने और दर्दनाक सीन्स देखे जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। एक शहर जो पूरी तरह से घिरा हुआ है, लोग सड़कों पर राइफल्स लेकर घूम रहे हैं, 12,000 से ज्यादा लोगों को स्नाइप करके मार दिया गया है और जॉन को खुद चेस्ट में गोली लग चुकी है। लेकिन इसके बाद जॉन जो बताते हैं वो अनबिलीवेबल है। जॉन बताते हैं कि इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो थोड़े अलग नजर आ रहे थे और जॉन इनको टूरिस्ट शूटर्स कहते हैं। जॉन कोर्ट को बताते हैं कि ये कुछ अमीर फॉरेनर्स थे जो सिविल वॉर के दौरान सरायेवो आए थे ताकि वहां के लोकल्स को स्नाइप कर सकें। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने सरायेवो के टूरिस्ट शूटर्स के बारे में पब्लिकली मेंशन किया था। आगे आने वाले कई सालों में कई जर्नलिस्ट जॉन के इन क्लेम्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक ऐसी स्टोरी निकलकर सामने आती है जिस पर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जॉन ये भी बताते हैं कि उन्होंने देखा कि कुछ अमीर फॉरेनर्स जो थे उनमें कुछ इटालियंस, अमेरिकन्स, कैनेडियंस और रशियंस हुआ करते थे जो इस ट्रॉफी हंटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देकर सरायेवो आते थे सिविल वॉर के दौरान। और वो ये भी बताते हैं कि बच्चों को स्नाइप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी देकर ये लोग स्नाइपिंग किया करते थे। ये एक ऐसी स्टोरी है जो एक सिविल वॉर से जुड़ी हुई है जो कि खुद में एक चिलिंग सिविल वॉर रही है और ये हमें ये भी दिखाती है कि इंसानियत किस हद तक नीचे गिर सकती है। माय नेम इज अहमद खान एंड यू आर वॉचिंग लॉन्गिट्यूड। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी आप में से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। 1990s के शुरुआती दौर में यूगोस्लाविया एक ऐसा स्टेट था जहां पर कई एथनिक ग्रुप्स लाइक बोस्नियाक, सर्ब्स, स्लोवेन्स और क्रोएट्स रहा करते थे और इनकी एक शेयर्ड मिलिट्री थी, यूगोस्लावियन मिलिट्री। कई सालों से चले आ रहे करप्शन और राइजिंग नेशनलिज्म के चलते वहां पर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी थी और कुछ वक्त बाद ही सर्बियन प्रेसिडेंट स्लोबोदन मिलोसेविक जो है वो यूगोस्लावियन मिलिट्री का कंट्रोल ले लेता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है यूगोस्लाविया में और वो अपने इंटेंशन जो हैं वो पब्लिकली बहुत क्लियर रखता है। उसका कहना होता है कि वो एक ऐसा नेशन बनाना चाहता है जहां पर सारे सर्ब्स को यूनाइट करके वो रखना चाहता है और बाकी कोई भी एथनिक ग्रुप को वहां पर रहना अलाउड नहीं होगा। इसका सिंपल सा मतलब था कि बाकी सभी एथनिक ग्रुप्स लाइक अल्बेनियंस, बोस्नियाक्स और स्लोवेन्स और क्रोएट्स जो थे उनको या तो मार दिया जाएगा या तो निकाल दिया जाएगा और सिर्फ सर्ब्स उस नेशन में रहेंगे और उसको वो कहता था रिपब्लिका सर्ब्सका। जो बोस्निया है वो हमेशा से ही काफ़ी डाइवर्स कंट्री थी जहाँ मेनली 3 एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे। एक थे बोस्नियन मुस्लिम जो लगभग 43% थे पॉपुलेशन के, और फिर क्रोएट्स थे जो रोमन कैथोलिक्स थे, बेसिकली वो 7% थे पॉपुलेशन के, और इनके बीच थे 33% सर्ब्स जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। और इस वजह से बोस्निया को यूरोप का जेरूसलम भी कहा जाता था। 1992 में जो मुस्लिम बोस्नियंस थे उन्होंने एक सेपरेट नेशन के लिए वोटिंग करी और यूगोस्लाविया से अलग होने के लिए वोटिंग करी, लेकिन जो सर्ब्स थे बोस्निया के उन लोगों ने इस वोटिंग को बॉयकॉट किया क्योंकि वो एक सेपरेट सर्ब नेशन चाहते थे, जिसके चलते वायलेंस ब्रेकआउट हो जाता है और यही चीज़ आगे चलकर एक सिविल वॉर में बदल जाती है जिसको हम बोस्नियन वॉर के नाम से आज के टाइम पे जानते हैं। जो सर्ब्स की आर्मी थी वो काफ़ी सुपीरियर थी क्योंकि उनको यूगोस्लाविया की जो पीपल्स आर्मी थी और सर्बिया की जो गवर्नमेंट थी उन दोनों ही तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। और आगे आने वाले 3 सालों में 1 लाख से ज़्यादा लोग बोस्निया में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम बोस्नियंस होते हैं। यूरोप में हॉलोकॉस्ट के बाद अभी तक का सबसे बड़ा एथनिकली मोटिवेटेड जेनोसाइड यही था। अप्रैल 1992 को लगभग 13,000 सर्ब सोल्जर्स सरायेवो सिटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है द सीज ऑफ सरायेवो जो लगभग 4 सालों तक चलता है।
कुछ महीनों के अंदर अंदर सरायेवो सिटी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। खाना पानी हर चीज़ का एक्सेस ख़त्म कर दिया जाता है और लगभग 300 शेल्स हर दिन स्ट्राइक करते हैं सरायेवो सिटी में, जिसके चलते हॉस्पिटल, स्कूल्स, घर वगैरह सब तबाह हो जाता है। और फाइनली यूनाइटेड नेशंस को इंटरफेयर करना पड़ता है और उसके बाद यूनाइटेड नेशन 12,000 फ्लाइट शुरू करता है 20 अलग अलग देशों से, जो इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट है। सरायेवो के सराउंडिंग जितने भी हिल्स होते हैं उन पर सर्ब स्नाइपर तैनात हो जाते हैं जो लगातार लोकल्स के ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं। आपको सरायेवो की वॉल्स पर इस तरह के साइंस देखने मिल जाएंगे जिन पर लिखा होता है बीवेयर ऑफ स्नाइपर्स। जॉन जॉर्डन जो एक यूएस के फायर फाइटर थे, वो न्यूज़ पर ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर बैठे नहीं रहेंगे बल्कि सरायेवो जाकर लोगों की हेल्प करेंगे। वो एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसको लेकर वो अपने कलीग्स के साथ सरायेवो जाते हैं। जुलाई 1993 में सरायेवो की जो सीज है उसके 1 साल बाद 4,000 शेल्स बोस्निया में स्ट्राइक करते हैं, जिसमें एक भी ऐसी फैमिली नहीं होती जहाँ से किसी की जान ना गई हो। 1993 में ही एक ऐसा फेज भी आता है जो अभी तक का जेनोसाइड का सबसे बुरा फेज होता है, जब स्रेब्रेनिका नाम के एक शहर में 8,000 मुस्लिम फैमिलीज के लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद अगस्त 1995 में जो सीज होती है उसमें नेटो को इन्वॉल्व होना पड़ जाता है और नेटो सब आर्मी पर, सब मिलिट्री पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करता है, जिसके बाद धीरे धीरे जो बोस्नियन वॉर है वो खत्म होने लग जाती है और ऑलमोस्ट 4 महीने बाद एक पीस डील साइन होती है। जॉन जो है वो वापस यूएस आ जाते हैं एंड फाइनली 29 फरवरी 1996 को सरायेवो की सीज खत्म होती है। यूनाइटेड नेशन को ये चीज़ पहले ही समझ आ गई थी कि ये जो वॉर है वो एस्केलेट होने वाली है और इसमें बहुत सारे वॉर क्राइम्स देखने मिल सकते हैं। इस वजह से यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बना दिया था यूगोस्लाविया के लिए नीदरलैंड्स में, और आज जो स्टोरी हम बता रहे हैं जिस ट्रायल की 2007 के, वो इस ट्राइब्यूनल में ही हुआ था। यहाँ पर ट्रायल शुरू होता है कुछ ऐसे लीडर्स के अगेंस्ट जो इस पूरे जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से ही एक सर्बियन प्रेसिडेंट जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था, स्लोबोदन मिलोसेविच, उसकी डेथ ट्रायल शुरू होने से पहले ही हो जाती है। रत्को मादिच जो कि बुचर ऑफ बोस्निया के नाम से जाना जाता है और द्रागोमिर मिलोसेविच जो कि कमांडर था सर्ब्स का, इनको 40 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जिससे ऑब्वियसली बोस्नियंस नाखुश थे क्योंकि वो चाहते थे कि इनको डेथ पेनल्टी दी जाए क्योंकि ये लोग इस पूरे जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हालांकि ये एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी सिविल वॉर के अंदर छुपी हुई सीक्रेट स्टोरी है जिस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है। कई जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करी हैं और ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो मैं उसकी लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप खुद इसके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।